बोल। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के, जहां पर अचानक कल 31 तारीख को एक विचाराधीन कैदी की जेल में मौत हो जाती है। आपको बता दें, हालांकि इससे पहले जेल प्रशासन के ऊपर बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट जांच और इससे भी बड़ी जांचें उससे जेल प्रशासन और जेल की हो चुकी है। लेकिन अभी तक जिस तरह से जेल के ऊपर जेल प्रशासन ये कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा कर आता आ रहा है, उस पर निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है। हालांकि ये मेरा आरोप नहीं है, परिजनों का आरोप है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है, जो विचाराधीन कैदी था, उसको जेल से मृत हॉस्पिटल पे लाया गया था। बहुत बड़ी बात होती है, जेल के अंदर एक स्वास्थ्य विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग का काम होता है कोई भी कैदी किसी तरह से किसी भी बीमारी से गंभीर इलाज में, या कोई नॉर्मल बीमारी होती है जिसको कैदी सहन नहीं कर पाता है, उसको तत्काल प्रभाव से संजय गांधी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। जेल और संजय गांधी के बीच की दूरी महज 800 या 1 किलोमीटर के अंदर है, और इतनी दूरी तय करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। अब देखना यह है कि प्रशासन ने कितनी लापरवाही की है या प्रशासन की अनदेखी है, जिसके कारण एक शख्स की मौत हुई है जो विचाराधीन कैदी था। मानता हूं कि अपराध में बंद व्यक्ति को हर सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, लेकिन उसकी सजा वो अपने बंदी गृह में काट रहा है। और अगर उसको कोई समस्या होती है, संविधान में, देश के मानव आयोग में, सब जगह पर एक निर्णय है कि मनुष्य को उसकी बीमारी अनुसार उसकी सुविधा दी जाए। हमारे साथ में सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हैं, जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आज सुबह से जो यहाँ पर उठापटक चल रही थी प्रशासनिक और राजनीतिक, और जिस तरह से उस व्यक्ति की मौत हुई है, कहाँ तक, किस निर्णय तक ये मामला पहुँचा है, क्या निर्णय लिया गया है, क्या इस बार भी हर तरह हड़ताल के बाद में प्रशासनिक जाँच करके फाइलों में इसको बंद कर दिया जाएगा, या यह जांच निर्णय तक पहुंचेगी, ये सारी चीजें मैं सुखेंद्र सिंह बन्ना से जानना चाहूँगा। बताइए सर, क्या हुआ आज कैसी बैठक में, क्या किस चीज़ पर निर्णय लिए गए, क्या बातें हुई हैं आप? ये कोई आज पहली घटना नहीं घटी है। मैं समझता हूँ जहाँ तक जेल हुआ का सवाल है, कई घटना इस तरीके की घटी जो हम लोगों ने पेपरों में पढ़ा और ऐसे रखी, और एक दो घटनाओं में और संज्ञान में लिया गया। बशर्ते जो आज की घटना हुई इसकी जानकारी हम सबको लगी, हम लोग यहाँ मौके पर उपस्थित थे और उस पर बातचीत हुई, गंभीरता से बातचीत हुई। और निश्चित रूप से अभी जो पोस्टमार्टम के समय में अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर थे, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, यहाँ तक कि एडीएम रीवा ने स्वीकार किया है कि उसके शरीर पर मारपीट के चोट के निशान हैं। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल जाँच हो रही है। जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर उपस्थित हुए जाँच संज्ञान में लिया है, वो एक बिंदुओं की जाँच कर रही हैं। और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर एडिशनल एसपी, अपर कलेक्टर, सारे अधिकारी, उनके सामने ये सब सारी बातें हुई है कि 3 दिवस, 1 हफ्ते या 3 दिवस के अंदर उसकी कार्रवाई होगी, उसमें अपराध दर्ज किए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन मुद्दों को लेकर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे। पर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। जेल प्रशासन पूरी तरह से निरंकुश है, और जेल और संजय गांधी दोनों आपस में कहीं कहीं इन मुद्दों पर मिले हुए हैं। और हम समझते हैं कि जेल और संजय गांधी, ये भारतीय जनता पार्टी के सर से ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई अकेले इनके दम नहीं है। हम कहते हैं कि आज कांग्रेस के हम नेता जरूर हैं, लेकिन ये मानवीय आधार होता है कि अगर ऐसी कोई घटनाएं घटे, परिजन यहाँ पर रहें, तो हर दल के लोग आए। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के वो मंडल के अध्यक्ष हैं जिसके घर की घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं आए? इसलिए कि वो संवेदनशील इस मुद्दे पर नहीं है। और यही कारण है कि पूरी तरह से शासन और प्रशासन, जेल प्रबंधन निरंकुश है। अवैध इन्हें लगातार लूट हो रही, मारपीट से पैसे की वसूली के लिए की जाती है। और कई कैदियों के साथ अभी एक कैदी अभी 1 घंटे पहले एडमिट हुआ है हमारे सामने। हम लोग 6 घंटे यहाँ धरने पर बैठे हैं, सुबह 8 बजे से लेकर। एक कैदी और वहाँ से भेजा गया, उसके साथ भी यही घटना घटी। तो लगातार पैसे वसूली के लिए मारपीट हो रही है और मौत हो जाती है, रिपोर्ट दे दी जाती है, कभी हार्ट अटैक की, कभी टीबी की, कभी ऐसे। ये सब मिला जुला ये सब सारा सिस्टम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो आज की घटना, इसमें अगर प्रशासन जिस तरीके से हम लोगों को आश्वासन यहाँ पर दिया है कि हम विधिवत इसकी जांच करके उसकी कार्रवाई करेंगे, वैसे तो परिजन भी पूरी तरह से अड़े हुए थे। हम लोगों की भी इच्छा थी कि इस बार FIR हो, लेकिन कहीं न कहीं कानूनन विसंगति बताई गई। होती भी है कि जब जुडिशियल जांच होती है तो डायरेक्ट FIR नहीं, लेकिन हम लोगों ने इस बात को समझा और समझने के बाद हम लोगों ने कहा कि ठीक है, जुडिशियल जांच अगर है तो 3 दिवस के अंदर इसकी जांच करके और दोषियों के खिलाफ
सस्पेंशन की और उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हो, ये हम लोगों की मांग थी। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया। आपने कहा कि यहाँ पर जो बड़े आला अधिकारी थे और आपने भी ये कहा कि उनके जो शरीर में चोट के निशान थे। यहाँ पर एक चीज़ हमें स्पष्ट करिए कि जो कैदी जेल के अंदर विचाराधीन अपनी सजा यातना काट रहा है, उसको किसी तरह से ताड़ना देने का अधिकार जेल प्रशासन को है क्या नहीं? ये तो मैं मजिस्ट्रेट से बात करी कि आप अगर मजिस्ट्रेट है, जज है, तो जज के ही मुलजिम होते हैं। वो बंदी गृह है और वो सुधार न्यायालय है, न कि कोई वहाँ यमराज का या कोई लूट का अड्डा है। तो हमने तो मजिस्ट्रेट को यही बात कही कि आपको तो सीधे सीधे FIR करानी चाहिए, पर ठीक है, आप चाहे जांच करके करो चाहे जैसे करो, और वहाँ पर किसी को मारने का अधिकार नहीं है। और स्वयं वहाँ पे IAS जो SDM है यहाँ रीवा की, उन्होंने इस बात को मुझसे कहा है और 10 लोगों के सामने कहा है कि मारपीट के चोट के निशान है। ये उन्होंने अपने मुंह से कहा है इस बात। हमारे साथ सुखेन सिंह पन्ना थे। आपको बता दूं, पन्ना अपने पहचान के मुहताज ने ये वही सुखेन सिंह पन्ना है जो 52,000 गिरफ्तारी मऊगंज थाने में दिया था, और आज इस केस को लेकर ये अपनी पूरी टीम के साथ में संजय गांधी हॉस्पिटल पर पहुंचे हुए हैं। और जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा भी कहा गया है कि उनके शरीर पर मार के निशान से देखने आया है कि जांच के बाद में क्या तथ्य निकल कर आते हैं। क्या पहले की तरह, पूर्व की तरह जिस तरह से जांच टीम कार्य करते आ रही है, अपनी शैलियों पर पूर्णतः हासिल पुख्ता सबूत जिस तरह से नहीं जाहिर हो पाता है और कहीं न कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब देखना यह है कि जांच के बाद प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से अपनी जानकारी साझा करते हैं और किस तरह से जेल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई करते हैं, तो जांच के ऊपर स्पष्ट हो जा पाएगा। क्योंकि हमारे साथ में दूसरे शख्स हैं अरुण कुमार गौतम कमांडो। आपको बता दें, ये वही शख्स हैं अरुण कुमार गौतम जिन्होंने जेल के अंदर जिस तरह से कैदियों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसको लेकर इन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई थी और काफ़ी सुर्खियों में ये खबर रही थी। और लास्ट में यहाँ पर जांच भी हुई, जांच टीम भी आई, लेकिन वही हुआ जो जांच टीम आने के बाद में, प्रशासनिक जांच टीम आने के बाद जांच करके चली जाती है, जिसका आम पब्लिक को अंदेशा होता है। हमारे साथ में कमांडो अरुण कुमार गौतम है। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आज परिजन के द्वारा जेल प्रशासन के ऊपर शैली पर प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं, उस पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप जेल के अंदर रह के वहाँ की हर नीति और नियत को देख कर आए थे और आपने काफ़ी प्रशासन के ऊपर आवाज़ उठाया था और वहाँ पर जांच टीम भी आई थी, जांच भी हुई थी। बताइए, ये जो घटना हुई है, जिस तरह से उस विचाराधीन कैदी की मौत हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो घटना हुई है ये बिल्कुल 100% सही है। मेरा जेल से कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने 6 महीना एक जेल की तरह, एक कैदी की तरह वहाँ पर अपना समय व्यतीत किया। और जेल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जेल से प्रशंसा पत्र भी लेकर आया, परंतु जो वहाँ की व्यवस्थाएं मैंने देखा तो वहाँ पर पैसा में सारा गेम है। अगर पैसा आप देंगे 10,000 से लेकर के आगे, जो जितना पैसे वाला व्यक्ति उतना डिमांड बढ़ती चली जाती है। वहाँ पर खाने का 2 रोटी अगर लेंगे तो 2 रोटी अगर एक्स्ट्रा लेंगे तो 1,000 रुपये महीना देना होगा। चट्टे का पैसा, सोने का पैसा दिया जाता है। आपने एक आरोप लगाया था कि जेल के अंदर कसिनो वार्ड नंबर 12 ऐसा कुछ बोला था आपने, क्या है वो? कसिनो में यही सब होता है। कसिनो वार्ड जो है, कसिनो वार्ड में आपको गांजा की सुविधा दी जाएगी। आपको तंबाकू 3 रुपये के अंदर गांजा, हाँ, 5 रुपये वाला जो पैकेट आता है तंबाकू का, उसका कीमत है 300, और जो 10 रुपये वाला है उसका कीमत है 500। और जो आपका एक चोंगी गांजा वो जो होता है उसका कीमत है 500। सिगरेट 700 रुपये का वो देते हैं, 5 सिगरेट 700 रुपये। ऐसा करके उनका सभी बिजनेस बना हुआ है। कितने कैदी होंगे इस जेल में? देखिए, उसका कैपेसिटी जो जेल का है 770 का कुछ का है अप्रोक्सीमेटली। परंतु वर्तमान में जेल में 2800 से 3000 कैदी वहाँ पर बन रहे हैं। एटी टाइम इतना होते हैं। यहाँ पर मैंने एक बिस्तर में 2 आदमी सोते हुए देखा था, लेकिन एक बिस्तर में 4 आदमी कैसे सोते हैं मैं केंद्रीय जेल रीवा के अंदर देख सकता हूँ। कल की घटना पर आपका क्या? यह घटना बिल्कुल सत्य है। अभी मैं बॉडी को देखने स्वयं गया था, डेड बॉडी को। उनके जो बैक साइड है वहाँ पर पट्टे के निशान है, और वही पट्टा है
जब आप लोग खबर चलाते थे हेलीकॉप्टर 60 में बात करता था, वही हेलीकॉप्टर 60 का जो शिकार हुए हैं वो सुधाकर सिंह। हेलीकॉप्टर 60 उनके पैर में तलवे में निशान है। इन्होंने क्या करते हैं, मारते इतना बेरहमी से मारते हैं। अगर पैसा जो व्यक्ति नहीं देता, तंबाकू आखिर जेल में जाती कहाँ से मुझे बताइए? कैदी बाहर आता नहीं, परिजन अंदर जाते नहीं। तो अगर तंबाकू गांजा जो नशा की चीज़ें अगर जेल में जाती है तो अगर ये पकड़ लेंगे यही बचवाएंगे। यही जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय, मैं चैलेंजेस बोल रहा हूँ कि ये स्वयं इन्वॉल्व है, ये खुद बचवाते हैं। इनसे मैं जेल से बाहर आने के बाद कई बार संपर्क करने की कोशिश किया कि आप ये सब बंद करवा दीजिए। वहाँ पर एक भली भांत जो अपना सजा काटने गए वो अपना काटे और सुरक्षित अपना घर। यही जेल अधीक्षक थे उस वक्त? यही जेल अधीक्षक थे। जब वहाँ पर ये आए डीजी जेल अरविंद कुमार जी, जांच हुई तो इन्होंने छोटे छोटे जो कर्मचारी थे उनको निपटा दिए। प्रशांत चौहान को भेज दिए, जो आपके जेलर थे अग्निहोत्री जी उनको भेज दिए, परंतु खुद बॉस बने बैठे रहे। और आज 20 दिन पहले एक गुड्डू सिंह पटेल थे, उनका भी पीट के हत्या हो गया था। मैं उस टाइम पर बाहर था, दिल्ली में था। आज भी मैं दिल्ली में था। कल मैं दिल्ली से आया हूँ, अब बाई रोड आया हूँ। जब मेरे को खबर पता चली कि इस तरीके का वारदात हुआ है, मैं आया। और मैं आपको ये बताऊँ, कोई नई बात नहीं है। अभी एक होशंगाबाद से कैदी आया है, उसके परिजन मेरे पास, मेरा नंबर पता नहीं वो कहाँ से पाए हैं, बसपा क्या करके नाम है उसका, उन्होंने मेरे पास भेजा कि हमारे बेटे के साथ इस तरीके का वारदात हो रहा है। मैं इनके पास फ़ोन करने की कोशिश किया, फ़ोन नहीं अटेंड करते। और अभी अगर क्या कार्रवाई होगी आपकी टीम की? अभी देखिए, हम लगातार, अभी आचार संहिता भी 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। जेल अधीक्षक की गुंडागर्दी और तानाशाही केंद्रीय जेल रीवा में नहीं चलेगी। जब तक सांस रहेगी लड़ेंगे, जब फिर जाना होगा चल बसेंगे, परंतु जिंदा जी तक लड़ेंगे। और मैं बोलता हूँ कि यदि आप में दम है, सतीश उपाध्याय को मैं आपके चैनल के माध्यम से, जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय को मैं चुनौती देता हूँ कि यदि आप में दम है तो जो होशंगाबाद जेल से आया है ट्रांसफर होकर के, उसका आप तत्काल मेडिकल करवाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कि आप लोग मारते हैं कि नहीं मारते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं, सब पूरे जितने परिजन है वो झूठ बोल रहे हैं। आप अगर हरिश्चंद्र हैं, आप सही बोल रहे हैं, तो आप आइए, न्यायिक जाँच करवाइए, क्यों नहीं आते? जी सर, आज जो ये मामला हुआ है, क्या है इसका घटनाक्रम? कैसे जो जेल प्रशासन के अंदर जो पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि मौत हुई है जेल में, आज एक कैदी की मृत्यु हुई है। इलाज के दौरान जेल में थे, इलाज के दौरान अस्पताल में वो मृत्यु हुई, जिसके संबंध में जुडिशियल इंक्वायरी की जा रही है। परिजनों के कुछ आरोप थे, उसके संबंध में उन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट से चर्चा करी है। अब अग्रिम कार्रवाई हो रही है, जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई सर, परिजनों ने आरोप लगाया है कि जेल से उन्हें मृत यहाँ लाया गया था हॉस्पिटल में। ये सब जांच का विषय है, पीएम में सब चीज़ें आ जाएंगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ये सब चीज़ें देख रहे हैं, उनके संज्ञान में है। उन्होंने सारी चर्चा परिजनों से की है। ठीक है।